तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले A1 लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। 8 रुपये के करीब स्टॉक का प्राइस आपको नजर आएगा और 5% का अपर सर्किट शुक्रवार को जब मार्केट बंद हुआ तब इस स्टॉक में हमको लगता हुआ देखने को मिला। अब देखिए इस कंपनी के बारे में एक्चुअली एक बहुत ही बड़ी खबर जो मार्केट में निकल कर आ रही है वही मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करने वाला हूँ। उसके पहले थोड़ा सा स्टॉक का जो चार्ट का पैटर्न अवेलेबल है उसको जरा देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। शुक्रवार की बात करें, आप देख सकते हो पूरा दिन स्टॉक में अपर सर्किट मेंटेन हुआ। इसके बाद पिछले एक साल का पैटर्न अगर आप देखोगे तो देखिए पैटर्न देख के समझ में आ जाता है कि स्टॉक में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर भागा तो काफ़ी अच्छा भागता है, गिरा तो काफ़ी बुरी तरीके से गिरता है। तो ये बहुत बड़ा रिस्की प्लेयर भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म का पैटर्न भी इसका कुछ इसी प्रकार है, बिल्कुल आप कह सकते हो आइडियल पैटर्न यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। लेकिन वही बात है, ये स्टॉक फिर भी बाजार के फोकस में यहाँ पर क्यों बना रह सकता है? बिकॉज इस स्टॉक में एक्चुअली एक बहुत ही बड़ी खबर ऑर्डर की यहाँ पर निकल कर आ रही है, जिसके कारण अभी के टाइम ये वाला जो शेयर है बाजार के फोकस में यहाँ पर बना हुआ है। A1 लिमिटेड कंपनी की बात करें तो इनको रिसीव हो चुका है एक सप्लाई ऑर्डर जिसका वर्थ है 35 करोड़ का। अब देखिए कंपनी का साइज छोटा है तो इतने छोटे साइज के कंपनी के लिए 35 करोड़ का ऑर्डर भी देखा जाए तो एक बड़ा ऑर्डर में काउंट होता है। तो इनके लिए ये बड़ा ऑर्डर है जिसके कारण स्टॉक में भी अपर सर्किट लगता हुआ हमको देखने को मिला है। और ये जो 35 करोड़ का ऑर्डर है उनको एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग कंपनियों से आपको देखने को मिला है। एक है दोस्तों सोलर इंडस्ट्रीज, दूसरा है दोस्तों माधवन एग्रीगेट और तीसरा है साई बाबा पॉलीमर टेक्नोलॉजीज। इनकी तरफ से इस कंपनी को ये ऑर्डर मिलता हुआ हमको देखने को मिला है। अब इसमें ये कंपनी सप्लाई करेगी इंडस्ट्रियल एसिड्स और जो केमिकल्स से उसको, और ये ऑर्डर का एक्सपेक्टेशन है कंप्लीट किया जाएगा जून 2026, मतलब इसी महीने में इस ऑर्डर को कंप्लीट करके देने का काम इनको करना है। ये वाला बात हमको यहाँ पर समझ में आ जाता है। तो याद रखना ये काफ़ी छोटे पीरियड का ऑर्डर है और हो सकता है इस ऑर्डर का मतलब जो टाइमलाइन है वो खत्म होने के बाद स्टॉक में भी कहीं ना कहीं जो मूव है उसमें कहीं ना कहीं एक डाउनसाइड भी होते भी हमको देखने को मिले। तो देखिए ओवरऑल दिखने में ये ऑर्डर काफ़ी छोटे पीरियड का है, लेकिन ये फिर भी इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जा रहा है? तो जब भी किसी कंपनी को नया ऑर्डर मिलता है तो कंपनी का जो रेवेन्यू का विजिबिलिटी होता है वो उसको इम्प्रूव करने में मदद करता है। और ये शो भी करता है कि बड़े बड़े इंडस्ट्री के जो कस्टमर है वो कहीं ना कहीं अभी भी इस कंपनी के ऊपर क्या कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं। उसके अलावा जो मजबूत ऑर्डर का इनफ्लो जो कंपनी को मिलता है, मतलब वही बात है जो ऑर्डर मिलता है उसके कारण ये जो इनफ्लो है कंपनी का जो बिजनेस का ग्रोथ है आने वाले क्वार्टर के लिए उसको भी सपोर्ट करने का काम कर सकता है। और रिपीट बिजनेस अगर एस्टेब्लिश कंपनी की तरफ से मिलता है तो वो कहीं ना कहीं जर्नली मार्केट में काफ़ी पॉजिटिव साइन मानी जाती है। इसके कारण ही ये वाला शेयर अभी के टाइम बाजार की बहुत ज़्यादा फोकस में बना हुआ है। अब देखिए इस कंपनी के बिजनेस की अगर एकदम शॉर्ट में यहाँ पर हम बात करने की कोशिश करें, A1 लिमिटेड जो एक कंपनी है मेनली इनका जो काम है केमिकल का ट्रेडिंग और केमिकल का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें इनका कामकाज आपको नजर आएगा। ये एक्चुअली कुछ प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं जिसमें नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, मेथनॉल ये सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे। और कंपनी एक्चुअली यूज़ करती है इनका खुद का जो टैंकर का फ्लीट होता है उसको ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी और से ये पर्टिकुलरली आप कह सकते हो डिपेंडेंट नहीं है, खुद ही उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम ये करते हैं। इट एक्ट्स मेनली एज अ ट्रेडर एंड लॉजिस्टिक प्रोवाइडर, मतलब एक कंपनी एक ट्रेडर और लॉजिस्टिक प्रोवाइडर की तरह काम करते हुए आपको नजर आएगी। इसको एक्चुअली केमिकल मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से देखा जाता है वो है नहीं, ये एक्चुअली ट्रेडर और लॉजिस्टिक प्रोवाइडिंग कंपनी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये वाली कंपनी पैसे कैसे कमाती है, ये कंपनी अर्निंग कैसे करती है, इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो खास करके डिपेंड होता है एक वॉल्यूम का ट्रेडिंग कंपनी में कैसा होता है, खासकर केमिकल का डिमांड कैसा बना रहता है और ट्रांसपोर्टेशन का जो इफिशियंसी कंपनी किस तरीके से हैंडल करती है। देखिए ट्रेडिंग फोकस बिजनेस कंपनी का है, साथ ही साथ प्रॉफिट मार्जिन भी कहीं ना कहीं रिलेटिवली यहाँ पर लोअर आपको देखने को मिलेंगे। कंपेयर करोगे इसको मैन्युफैक्चरिंग से तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जिसमें कंपनी अपनी अर्निंग करते हुए आपको नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ खतरे भी आपको नजर आएंगे। देखिए ये एक माइक्रो कैप टाइप की कंपनी आपको देखने को मिलेगी जिसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिलती है। जो शुरुआत में हमने स्टॉक का जो चार्ट था उसमें देखा ही था कि किस तरीके से ऊपर गया फिर नीचे आया, तो ऐसे स्टॉक में रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है। ये बात भी आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए। लो लिक्विडिटी जो इस स्टॉक में होती है, इस कंपनी के शेयर में जो होती है, ये कहीं ना कहीं शार्प प्राइस का मूवमेंट जो होता है वो कहीं ना कहीं उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न भी होती है।
प्रॉफिटेबिलिटी जो कंपनी की है वो अफेक्ट भी हो सकती है अगर केमिकल का प्राइस में बहुत बड़ा शिफ्ट हो जाए, चेंज आ जाए, या फिर ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाए, या फिर सप्लाई चेन में डिसरप्शन हो जाए। तो ये सारी चीज़ भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ऐसे कंपनियों के बिजनेस के ऊपर बनी रहती है। बिजनेस का जो ग्रोथ है वो डिपेंड भी है कि किस तरीके से लॉजिस्टिक का नेटवर्क इफिशिएंट तरीके से यहाँ पर चलता है। तो देखिए इस कंपनी का जो डिपेंडेंस है बहुत सारे अलग अलग स्मॉल कैटेगरीज के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा, जो इस कंपनी का प्रॉफिट्स के ऊपर भी बड़ा इंपैक्ट डालने का भी काम यहाँ पर कर सकते हैं। तो खबर तो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी निकल कर आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे प्रॉब्लम भी है। और ऊपर से जो खबर है ऑर्डर की, ये काफ़ी शॉर्ट पीरियड है, मतलब यही महीने का टाइम पीरियड का ये खबर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। तो यहाँ पर मार्केट जो होगा क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखेगा, मार्केट ये ध्यान में रखेगा कि ये कंपनी 35 करोड़ का जो ऑर्डर मिला है उसको टाइमली एग्जीक्यूट कर पाती है, नहीं कर पाती। आने वाले समय के कंपनी के क्वार्टर के नंबर्स कैसे होते हैं इसके ऊपर भी फोकस बना रहेगा। कंपनी का रेवेन्यू और मार्जिन का परफॉर्मेंस कैसा रहता है इसके ऊपर भी ध्यान रहेगा। नए कस्टमर का एडिशन और फ्यूचर ऑर्डर जीतते ही है नई कंपनी, इसके ऊपर भी फोकस रहेगा। और रेगुलेटरी फाइलिंग से कनेक्टेड बिजनेस का एक्सपांशन कंपनी का कैसा है इसके ऊपर भी बाजार अपना एक फोकस यहाँ पर बना रहेगा। तो अब तक जो मेन खबर थी, जो ऑर्डर था, वो सब कुछ मैंने डेटा रिपोर्ट आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। अभी और भी कुछ डेटा यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप देखिए इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 391 करोड़ के आसपास का। मतलब वही बात है, ये छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप नैनो कैप टाइप की कंपनी आपको नजर आएगी। इसका स्टॉक का जो पी है वो अभी भी 65 के करीब आपको नजर आएगा। भले ही स्टॉक काफ़ी हायर लेवल से गिरा हो, छोटे प्राइस का नजर आ रहा हो, लेकिन स्टॉक का जो पी है वो 65 के करीब का है। और इंडस्ट्री का पी कितना है, इंडस्ट्री का पी भाई साहब 34 के आसपास का है। मतलब इंडस्ट्री में जितना डिमांड चल रहा है, स्टॉक का डिमांड एक्चुअली कंपेयर टू इंडस्ट्री ऑलमोस्ट डबल के आसपास चलता हुआ आपको नजर आएगा। प्लेज परसेंटेज की बात करें 0 है, मतलब प्रमोटर ने अपना कोई भी शेयर गिरवी रखा नहीं है, जिसको कहीं ना कहीं हम अच्छा मान के चल सकते हैं। बिकॉज छोटी कंपनी है और छोटी कंपनी में ज़्यादा करके प्रमोटर अपना जो स्टेक है वो गिरवी रखते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा सिनेरियो देखने को नहीं मिल रहा। टोटल असेट थोड़ा सा कम है कंपनी का, 105 करोड़ के आसपास का ठीक ठाक टाइप का नंबर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा। स्टैंड अलोन फिगर चेक करेंगे, जो भी नंबर होंगे यहाँ पर करोड़ में रहने वाले हैं। आप देखिए पिछले 5 साल के नंबर को चेक करेंगे, 2022 से लेके 2026 तक के। अब यहाँ पर इस कंपनी के नंबर की बात करें, नंबर में काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि देखिए इस कंपनी को पिछले 5 साल में कभी भी 1 साल के हिसाब से लॉस हुआ नहीं है, लेकिन कंपनी के नंबर में कंसिस्टेंसी भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। 5 साल पहले कंपनी का प्रॉफिट था 6 करोड़ का, फिर कंपनी का प्रॉफिट हुआ 4 करोड़ का, मतलब प्रॉफिट था, लेकिन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर थोड़ा कम हो गया। उसके अगले साल कंपनी को फिर से प्रॉफिट हुआ 1 करोड़ का, लेकिन वही बात है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर प्रॉफिट और भी कम हो गया। लेकिन उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट इंप्रूव हो गया और अभी लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट फिर से इंप्रूव होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो देखिए इस कंपनी का स्टॉक का चार्ट भी काफ़ी वॉलेटाइल था और कंपनी के नंबर भी कुछ उसी टाइप के हमको नजर आ रहे हैं कि वॉलेटिलिटी कंपनी के स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है उसमें भी है और कंपनी के जो फाइनेंशियल नंबर है उसमें भी है। मतलब कंसिस्टेंसी इनके प्रॉफिट में है नहीं। तो ये हमेशा से ऐसी जो कंपनियां होती है उनमें वॉलेटिलिटी हाईएस्ट लेवल की हमको देखने को मिल सकती है, जो स्टॉक में हमको नजर आ भी रही है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। अब यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें, 70% की होल्डिंग प्रमोटर की नजर आ रही है और पिछले कुछ क्वार्टर से प्रमोटर की होल्डिंग ऐसे ही देखने को मिल रही है। मतलब इस कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स प्रमोटर देखने को मिल रहे हैं और उन्होंने अपना कोई भी शेयर गिरवी रखा नहीं है, ये हमने अभी जस्ट देखा था। इसके साथ साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, छोटी कंपनी होने के बावजूद भी एफएस के पास 6.28% का स्टेक हमको देखने को मिल रहा है। कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर थोड़ा सा कम जरूर है, लेकिन फिर भी 6% के ऊपर का स्टेक इतनी छोटी साइज के कंपनी में काफ़ी बड़ी बात है। डीएस का कोई भी स्टेक आपको नजर नहीं आएगा। पब्लिक की होल्डिंग की बात करें 23-24 के आसपास पब्लिक होल्डिंग नजर आ रही है। मतलब कहीं ना कहीं इस कंपनी का जो मैक्सिमम स्टेक है अराउंड 75% के आसपास का, वो कहीं ना कहीं प्रमोटर और एफएच जैसे बड़े प्लेयर्स के पास हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए वही बात है, अभी के टाइम जो बहुत ही बड़ी ऑर्डर की खबर इस कंपनी के बारे में जो निकल कर आ रही है, इसके कारण ये वाला शेयर बाजार के फोकस में यहाँ पर बना रह सकता है। लेकिन ऑर्डर भी सिर्फ और सिर्फ इसी महीने में एग्जीक्यूट करके देना है, तो कब तक ये मूव चलेगा ये भी देखने वाली बात मार्केट में रह सकती है। यही पर्टिकुलर डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के हिसाब से ही है और किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद
उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।